ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है ब्राह्मण परिवार। अव्यक्त इशारे। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, एकानामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी पूछते हैं हमें क्या पुरुषार्थ करना है, और बाबा कहते हैं ध्यान से सुनेंगे कि बाबा क्या चाहता है। हमें वही पुरुषार्थ करना है ना जो बाबा चाहते हैं। हर एक पूछता है तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, आगे क्या करना है। तो बाबा बता रहे हैं कि क्या करना है। बाबा कहते हैं कि आपका ऐसा अनुभव हो सबको आपसे कि आप अवतार हैं। हर एक अवतार अपने कार्य के लिए आता है। रामचंद्र जी का अवतार आया रावण के वध के लिए, श्री कृष्ण का आया कंस के वध के लिए। ऐसे हर एक देवी का भी दिखाते हैं। बहुत असुर हो गए तो दुर्गा की रचना हुई। एक एक देवी की रचना एक कार्य के लिए होती है। बाबा ने तो हम बच्चों को बहुत बड़ा कार्य दे दिया ना, विश्व परिवर्तन। राय तो अवतार हैं, ऐसा सबको अनुभव हो। तो अवतार जो होते हैं ना वो बहुत करके दिव्य अवतार दिखाते हैं, और अलंकार भी दिखाते हैं उनके हाथ में, और हथियार भी दिखाते हैं। अलंकार हमारी विशेषताएं हैं, हमारा श्रृंगार है। विष्णु के 4 अलंकार हैं, देवियों को भी हर देवी का कमल पुष्प आसन दिखाते हैं, और अलंकार बहुत सारे। और हथियार क्यों दिखाते हैं? असुरों का वध करें, आश्री वृत्तियां जो हैं हमारे अंदर उन सब का वध हो। तो दोनों बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव हो सबको जैसे ये तो अवतार है। लक्ष्य परीक्षते का है, और क्या ध्यान रखना है कि अवतार है। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण परिवार, बाबा चाहते हैं, कई पॉइंट्स हैं कि हर एक बच्चा एक रस और श्रेष्ठ स्थिति, एक रस और श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एक रस स्थिति आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी। देखो 1 2 3 4 कितने हैं। एकता, एकता स्थापक। फिर बाबा कहते हैं एक नामी। सो बाबा कहते हैं कि एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बनकर
एक दो के विचारों को समझ। बहुत बहुत छोटी छोटी बात में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर मन ही मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बैठो आप उसको क्लियर करो तो बात कुछ भी नहीं होती। हर एक की समझ, हर एक का सुनने का तरीका अलग अलग होता है। तो एकता के लिए क्या होता है, एक दूसरे के विचारों को समझो। तो बाबा कहते हैं कि एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो। आपके मन में हाँ कुछ भरा हुआ है, कोई घटना हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या चलो गलती भी हुई, तो बहुत कुछ मन में होता है, दोनों तरफ होता है। तो दोनों को बोलने का चांस होना चाहिए, नहीं पूरा। फिर आप दोनों की सुनते हैं तो बात कुछ भी नहीं होती। लेकिन अगर हम चांस नहीं देते हैं, एक ही बोलता रहता है, कई बार ऐसा होता है। भाई दूसरे की भी तो सुनो ना बात। नहीं तो ये भी संकल्प रहता है, मेरी तो सुनी नहीं, मेरी तो सुनी नहीं। वो भी तो, ये जो वातावरण बन जाता है ना संकल्पों से, बाबा चाहते हैं ये ना बने। तभी तो एकता होगी ना सबकी। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को इशारा दे। जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना तो इशारे से काम चलता है। एक दो को इशारा दे करके बाबा कहते हैं लेन देन कर क्या करना है, आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो। एकता बनाने के लिए विश्वास चाहिए ना। बहुत थोड़े ऐसे होंगे हाँ, जो ये चाहेंगे कि आपको कुछ नुकसान हो या आपको, पर कई बार शब्द होते हैं। तो एक दूसरे को समझना, इशारा देना, इशारे से एक दूसरे को, ऐसे संबंध होने चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा एकता का स्वरूप क्या हो, संगठन का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन में एकता की शक्ति सारे परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बने। नहीं, कई बार बाबा कहता है कई तरह के जोन बने हुए हैं। तो जोन तो इसलिए बनाते थे कि व्यवस्था अच्छी हो, थोड़ा थोड़ा होंगे, कोई बड़ा होगा। इसलिए नहीं बने थे कि ये मेरा है ये तेरा है। हदों के लिए तो नहीं बनते हैं ना, व्यवस्था के लिए बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए बनते हैं। पर अंडरस्टैंडिंग हो तो कई जोन में तो कितना प्रेम प्यार, बहुत। कहीं थोड़ा ये ड्रामा है, ऐसा तो होगा ही ना, सब तो एक समान नहीं होते। लेकिन उदाहरण दिया जाता है कि देखो वहाँ कितना प्रेम प्यार है, वहाँ कितना एकता, नहीं उदाहरण दिया जाता है। तो दीदी कहती थी साधारण नहीं बनो, क्या बनो, उदाहरण बनो। बाबा ब्रह्मा बाबा कहते थे कोई बिजनेसमैन जब टूर पे जाता है, कोई अपना प्रोडक्ट है कुछ बेचने के लिए, तो एक छोटी ब्रीफ केस में सैंपल ले जाता है, क्योंकि वो अच्छा सैंपल होगा तभी कोई माल खरीदेगा। तो बाबा हम बच्चों को भी कहते थे जब हम आए कि ऐसा सैंपल बनो कि बाबा आपको साथ ले जाए, बाबा कह सके उस बच्ची को देखो, उस बाबा के बच्चे को देखो,
नहीं कोई विशेषता, जो विशेषता महानता के बराबर हो। तो है छोटी छोटी बातें, पर अगर स्मृति रहती है तो अवतार लगेंगे। तो बाबा ने तो बहुत बड़ा काम दे दिया कि ठीक है, एक रस रहो, एक नाम ही रहो। इतनी सारी बातें बाबा ने हम बच्चों को सुनाई है। तो अभी हम सब क्या संकल्प लेंगे कि मैं अवतार हूँ, और मुझे बाबा को, बाबा की जो भी बाबा कह रहे हैं, ऐसी स्थिति बना करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्योंकि बिना स्थिति के तो प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो सभी हम इसी याद में हम बैठते हैं। शांति।